नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो है कक्षा 11 के लिए। 11वीं कक्षा की आरोह पुस्तक के गद्य खंड से एक अध्याय के प्रश्नोत्तर चर्चा हम करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है भारत माता और जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? जब नेहरू जी देश में दौरा करते हुए एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते तो वे शहरों में होने वाली सभाओं की अपेक्षा किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य किया करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है और उनका दृष्टिकोण कैसा है? उनका दृष्टिकोण है सीमित। इसलिए उन्हें भारत के व्यापक अर्थ का ज्ञान कराना चाहिए। नेहरू जी उन मसलों का भी जिक्र करते जो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक किसानों के लिए एक समान थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करते जो सभी के फायदे के लिए हो सकता था। तात्पर्य है स्वाधीनता सबको प्रिय थी। प्रश्न संख्या 2, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन कौन से प्रश्न बार बार करते थे? जब नेहरू जी किसानों से मिलते थे तो 3 प्रश्न बार बार पूछते थे। पाठ में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं? पहला प्रश्न है, भारत माता कौन है? नेहरू जी दूसरा प्रश्न कौन सा पूछते थे? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? वो गांव की है, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? तीसरा प्रश्न, भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? यही वे 3 प्रश्न थे जो नेहरू जी किसानों से बार बार पूछते थे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? उत्तर देखिए इसका। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था क्योंकि कुछ ग्रामीण किसान पुराणों और महाकाव्यों की कथा कहानियां सुन चुके थे, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के नाम भी आए थे। कुछ किसान ऐसे भी थे जो तीर्थ यात्रा कर चुके थे, जो कि देश के चारों कोनों पर स्थित है, इसलिए वो उससे परिचित थे। कुछ किसानों ने सैनिकों के रूप में जंग के विभिन्न स्थानों पर जाकर युद्ध किया था और विदेशी नौकरियां की थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1930 में विश्व स्तर पर आई आर्थिक मंदी के कारण भी कुछ देशों से परिचित थे। प्रश्न संख्या 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? इस प्रकार के प्रश्न विस्तार से नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है आपसे। किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती से लेते थे। प्रश्न संख्या 5, भारत माता के प्रति नेहरू की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि भारत की नदियां, पहाड़, खेत, सारी धरती, करोड़ों लोग सब मिलकर भारत माता है। क्योंकि किस लिए है ये भारत माता? क्योंकि ये सभी इसके अंग हैं। इन्हीं सबके मेल से भारत का निर्माण हुआ है, अर्थात भारत की प्रकृति, समृद्धि और समस्त प्राणी ही भारत माता हैं। प्रश्न संख्या 6, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आजादी से पूर्व किसानों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोग कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे, पूंजीपतियों द्वारा शोषण होता था, महाजन और जमींदार अपने शिकंजे में भोले भाले किसानों को उलझा लेते थे, कड़े लगान और सूद, इसके साथ साथ पुलिस के जुल्म आदि बहुत सारी ऐसी समस्याओं का किसानों को सामना करना पड़ता था। एक ऐसा बोझ जो विदेशी शासन ने हम पर लाद रखा था और इससे भी छुटकारा सभी को हासिल करना था। प्रश्न संख्या 7, भारत माता पाठ के लेखक गांव और शहरों में दिए जाने वाले अपने भाषणों में क्या अंतर रखते थे? यानी कि नेहरू जी जब भाषण देते थे तो वो गांव के लिए अलग और शहर के लिए अलग क्यों होते थे? भारत माता पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू देश भर में भ्रमण करते थे और जगह जगह पर भाषण देते थे। शहर के लोग शिक्षित एवं समझदार होते थे
तथा उनकी समस्याएं भी भिन्न प्रकार की होती थी। इसीलिए नेहरू जी वहां पर कैसी बातें करते थे? विकास और प्रगति से संबंधित। दूसरी तरफ गांव के लोग सामान्यतः कम पढ़े लिखे होते थे या फिर कुछ लोग तो अनपढ़ ही होते थे, और उनका फिर शिक्षा के अभाव में उनका दृष्टिकोण कैसा था? सीमित था, उनका दायरा सीमित था। इन लोगों को वे समझाते थे कि गांव के लोग भी देश के ही भाग हैं। इन लोगों के बीच वे देश की एकता पर बल देते थे, उनसे स्वराज्य की चर्चा करते जो सभी के लिए लाभदायक था। इस तरह से नेहरू जी गांव और शहर में जब भाषण देते थे तो उनकी सोच के आधार पर उनमें अंतर रखते थे। प्रश्न संख्या 8, नेहरू जी का विश्व दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। नेहरू जी की दृष्टि वास्तव में विश्व दृष्टि कही जा सकती है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण केवल भारत की सीमा तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका सरोकार पूरे विश्व से था। यही कारण था कि उन्होंने किसानों को चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों का हवाला दिया। उन्होंने रूस में होने वाले परिवर्तनों से भी किसानों को परिचित कराया तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताया। वास्तव में नेहरू जी का दृष्टिकोण विश्व मानवतावाद से प्रभावित था। वे विश्व के सभी मानवों को एक दूसरे से जोड़कर देखते थे। यही कारण था कि भारत के किसानों के हितों को भी वे विश्व के अन्य देशों के किसानों के हितों के समान ही समझते थे। प्रश्न संख्या 9, भारत माता की जय के बारे में पूछने पर लोग कौतूहल से क्यों भर जाते थे? लेखक जब ये बोलते थे कि भारत माता की जय के नारे लगाओ तो लोगों को आश्चर्य क्यों होता था? भारत माता की जय का नारा लगाना एक परंपरा सी बन गई थी। लोग नारे तो लगाते थे, लेकिन इसका मर्म ठीक से समझ नहीं पाते थे। इसका मतलब उन्हें नहीं मालूम था। उन्हें बस ये लगता था कि वे देश का जयगान कर रहे हैं, अपने देश की उन्नति एवं प्रगति के बारे में अपनी कामना प्रकट कर रहे हैं। नेहरू जी द्वारा लोगों से अचानक इस नारे का अर्थ पूछे जाने पर लोग विस्मय के साथ उन्हें देखने लगते थे। लोग नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन जब नेहरू जी ने ये पूछा कि आप इसका अर्थ बताइए, तो लोग हैरानी से उनके मुख की ओर देखने लगे। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब नेहरू जी ने लोगों को बताया कि वे लोग ही भारत माता के अंश हैं, वही भारत माता है, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए और स्वयं को भारत माता का अंग जानकर उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ गई और ऐसा लगा मानो उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली हो। पहले तो नारे लगाते थे तो बिना सोचे समझे, बिना अर्थ जाने नारे लगाने लगे। जब उन्हें इस नारे का अर्थ पता लगा तो वे भारत माता के साथ अपना जुड़ाव महसूस करने लगे और यही सब सोचकर उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती थी। अब एक खास प्रश्न यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं। भारत के किसानों की कौन सी समस्याएं पूरे देश में एक समान है? इस प्रश्न का जवाब आपको खोजना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और मैं ये देखूंगी कि मेरे पास कितने सही जवाब आते हैं। आप लोग कैसा सोचते हो कि पूरे भारत में किसानों की समस्याएं एक समान हैं? तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। यहीं पर हमारे सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नई नई जानकारियाँ समय से आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।